नमस्ते। नमस्ते। कौन हो तुम? वो सुजीत सुजीत का घर यही है? हाँ, सुजीत का घर यही है। तुम्हें उससे क्या काम है? वो दोस्त है मेरा, मुझे मिलना है उनसे। सुजीत तुम्हारा दोस्त है? खुद ले लो प्लीज। ओए, घर पे बुला लिया इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी करते रहोगे। झोला नीचे रखो। कपड़ा कपड़ा सब है इसमें। कुछ भी हो, है तो गंदा ना, रखो नीचे। अरे राजा, तू कब है भाई? कैसे हो? कैसा है सुजीत? बढ़िया बैठना। है भाई। कैसे आ गया भाई गांव से एकदम से शहर? बताया भी नहीं तो मुझे। बस मिलने के लिए आ गया था मैं तुझसे, आज सुबह ही ट्रेन से आ गया। बात कभी करता नहीं, मिलने के बैग से आ गया, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, बस देखने आया था कि मेरा दोस्त कैसे रह रहा है। अच्छा है सब, भाभी भी अच्छी है। क्या क्या खाएगा बता। नहीं, पेट भरा हुआ है मेरा, सब खा रखा है। तू बता ना, तू कैसा है? तरक्की कर ली तूने तो बहुत है, भूल गया अपने दोस्त को? क्या बात कर, क्यों भूल जाएंगे भाई? गांव जब भी आएंगे तुमसे जरूर मिलेंगे। यहाँ से टाइम ही नहीं मिलता ना, पर आएंगे, दीपावली के टाइम में आएंगे तो पक्का मिलेंगे तुमसे। हाँ, मैंने सुना है शहर में बहुत कामकाज होता है तो इंसान बहुत व्यस्त हो जाता है। अच्छा है। यहाँ पे होता है आदमी थोड़ा बिजी हो जाता है, शहर का काम है ना, गाँव से बिल्कुल अलग है यहाँ पे। तो तू बता, तू तो ठीक है ना? हाँ, मुझे क्या होगा, टनाटन बिल्कुल ठीक। मम्मी पापा सब ठीक है? क्या हुआ? पापा नहीं रहे। क्या बात कर रहे हो? हाँ, वो 1 महीने पहले ही गुजर गए। बताया भी नहीं तो मुझे बताना चाहिए यार। दोस्त है तू मेरा, जरूर आते हम तुम्हारे घर पे यार। पापा नहीं रहे तुम्हारे, तू मुझे दोस्त भी नहीं मानता है क्या? नहीं सुचित, ऐसी बात नहीं है, वो वक्त ही नहीं मिला, किसको बुलाऊं किसको नहीं, बहुत जल्दबाजी में सब कुछ करना पड़ा। यार शहर में आके काम करते हैं, यहाँ पर रहते, इसका मतलब ये नहीं कि तुझे भूल जाएंगे। तू बचपन से मेरा दोस्त रहा है, बहुत मेरे बुरे वक्त पे तू साथ दिया है। तेरा ये फर्ज बनता था तू मुझे बता दा क्या हुआ था उनको। तो तुझे तो पता है ना, उनको दारू पीने का बहुत लत लग गया था, तो इसी वजह से उनकी डेथ हो गई। वो ज़्यादा दारू पी ली तो डॉक्टर ने बोल दिया था ये 1 महीने से ज़्यादा नहीं बचेंगे, और 1 महीना भी नहीं हुआ, पापा की डेथ हो गई। बहुत गलत किया तूने, बताना चाहिए था तुझे मुझे। हाँ, मेरा हक भी छीन लिया तू तो। नहीं सुजीत, ऐसी बात नहीं है, मैं कह रहा हूँ ना, सच्ची में बहुत जल्दबाजी में सब कुछ करना पड़ा। माफ़ कर दे यार। चल ठीक है, कोई नहीं। क्या खाएगा, क्या बनवाए बता। पेट भरा हुआ है, बस मिलने के लिए आया था तुझसे यार मैं। अबे घर से चल के आया है इतना दूर, तू कुछ खाएगा भी नहीं, मिलने आया बस। खाएगा क्या, खाना ये तो बता। क्या क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, मैं पानी पी लिया ना, मैं जाता हूँ। प्रीत, ये स्टील के गिलास में क्यों पानी दी हो? वो सामने यही रखा था तो फिर मैं इसी में ले आई, मुझे पता नहीं था तुम्हारा दोस्त है। चाहो कांच के गिलास में पानी लेकर आओ। नहीं, पानी पी तो लिया मैंने, अब पानी ग्लास में, कांच में हो, स्टील में हो या फिर किसी में हो, गांव में तो हम इसी में पीते हैं ना, मुझको तो आदत है। तू उदास क्यों लग रहा है? क्या कुछ हुआ है क्या? अभी भी तू कुछ छुपा रहा है मुझसे? क्या हुआ बता तो। छोड़ना, क्या करेगा जान के, मैं मिलने आया था, बस मिल लिया। मतलब तू बताएगा भी नहीं मुझे? पूछ रहे ना तुमसे क्या हुआ, बता। अरे बोल। भाई तू तो जानता है ना, पापा को दारू पीने की लत लग गई थी, और इसी चक्कर में गांव के जमींदारों से उन्होंने कर्जा ले लिया था, बहुत पैसा ले लिया था। इसी चक्कर में गांव में जितनी भी ज़मीन थी सब बंदी रखवानी पड़ गई। अब वो पैसे मुझे वापस करने हैं यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से करूँ कहाँ से नहीं। जितना भी कुछ था पापा के इलाज में सब कुछ खर्चा हो गया, ना मैं कोई काम धंधा करता हूँ, ना कुछ मेरे पास पैसे हैं यार। गांव की एक ही ज़मीन बची हुई है, उसी को बेच के सोचा था एक नया घर बनाऊंगा, शादी करूंगा, लेकिन वो सब कुछ गिरवी रख दिया यार। अब वो ज़मींदार मेरे घर पे रोज़ आता है और मुझे और मेरी माँ को बहुत खरी खोटी सुनाता है, कहता है अगर पैसे नहीं दिए तो ये सामान जो भी है सब घर से बाहर निकाल दूंगा। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से पैसे लाऊं यार। जो गांव में मेरे यार दोस्त थे सबके पास गया मैं हेल्प मांगने के लिए, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं करी। मैंने बोला कि बस गांव की ज़मीन जैसी बिकेगी मैं तुम्हें पैसे वापस कर दूंगा। अब तो ही बता, उसकी इतनी कीमत है और मैं कुछ ही पैसों में वो ज़मीन अगर बेच दूंगा तो मेरे पर क्या बचेगा, ना मैं घर बना पाऊंगा, ना अपनी बूढ़ी माँ को खुश रख पाऊंगा।
मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है यार। सुजीत देख, तूने बहुत तरक्की कर ली, बहुत अच्छा लगा देख के। भाई अगर हो सके तो कुछ पैसे उधार दे दे यार मुझे। कितने में जमीन को गिरवी रखा है आपने? भाई अगर मैंने 3 लाख रुपए जमींदार को नहीं दिए ना तो मेरी ज़मीन 3 लाख में नीलाम हो जाएगी यार। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा। भाई देख, अगर तू मुझे 3 लाख रुपए दे देगा ना, मैं ज़मीन गिरवी से हटाकर उसे बेच बाच कर अपना घर भी बना लूँगा, तुझे पैसे भी दे दूंगा यार। तू टेंशन मत ले, क्यों घबरा रहा है? 3 लाख ही तुझे चाहिए ना, हम देंगे तुझे पैसे। दोस्त हैं तो दोस्ती निभाएंगे भी ना। हम वो कहने के दोस्त नहीं है कि हाँ किसी मुसीबत पे भी हमें याद करना, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। अगर तुझे बोले हैं तो हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, ठीक है? तू टेंशन मत ले। प्रीत, हाँ लॉकर से 3 लाख रुपए लेके आ जाना। हाँ मैं लेकर आती हूँ। ठीक है। भाई तेरा एहसान मैं ज़िंदगी में नहीं उतार पाऊंगा यार। अरे किस चीज़ का एहसान? तू भी तो मेरे लिए बहुत सारी चीज़ किया है ना। यार पैसों से तो कभी मदद नहीं कर पाया मैं। तो क्या हो गया? तू तो हमेशा मेरे लिए खड़ा रहता था ना, तो तू मेरे साथ खड़ा रह के मेरा हेल्प किया। और तुझे पैसे की जरूरत है, हम तुझे पैसे से हेल्प कर रहे हैं, तो इसमें क्या हो गया? भाई ये तो मेरा कभी भी आ सकता है, और ये घर तेरा भी है। जब तुझे मन करे तब तू आ जाना, और किसी चीज़ का अगर कभी भी दिक्कत होना गाँव में तो मुझे बताना, ठीक है? मैं खुद आऊँगा तुम्हारे पास। सुजीत हाँ। ये लो। ले भाई, पूरे 3 लाख है ना? हाँ हाँ पूरे 3 लाख में। भाभी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने पता नहीं कितनी बड़ी मुसीबत को मेरे दूर कर दिया है। शुक्रिया भाई। अरे कोई नहीं भाई। और भैया मुझे भी माफ़ कर देना, मैंने आपको इतना कुछ सुना दिया और जाने अनजाने में इतनी बदतमीजी से बात करी। मुझे सच में नहीं पता था कि आप सुजीत के दोस्त और इतनी मजबूर हालात में। हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। नहीं भाभी, आप माफ़ी मत मांगो। अब देख के तो किसी को भी ऐसा लगेगा ना कि इतने बड़े आदमी का ये कैसा दोस्त है। क्या हुआ? क्या हुआ था? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छी है दिल की भाभी बहुत। चल ठीक है, तेरे मैं फेवरेट खाना बना देता हूँ, ठीक है? इसको ना मटर पनीर पसंद है, और रोटी और मटर पनीर बना दो, ठीक है? मैं अभी बना देती हूँ। ठीक। तू भाई नहा ले, फ्रेश हो जा, फ्रेश होकर खाना खा ले, हैं? ठीक है, नहा ले। सामने बाथरूम है।